आयशा अग्रवाल अपनी 2 सहेलियों के साथ मेडिकल रूम के दरवाजे पर खड़ी थी। कॉलेज का हर लड़का आयशा का बॉयफ्रेंड बनने का, उसके करीब जाने का, उसे छूने का सपना देखा करता था। देवेन ने उसे ऊपर से नीचे देखा और मुस्कुराते हुए बोला, कोई उल्लू का पट्टा ही तुम जैसी लड़की को एडजस्ट करने को कहेगा, और मैं तो वो बिल्कुल भी नहीं हूं। सर के साथ देवेन की चेस्ट और बाजू पर भी घाव लगे थे, जिसके लिए टोनी ने उसकी शर्ट उतरवाई थी। पर बिना शर्ट के पसीने में चमकती देवेन की बॉडी काफी हॉट लग रही थी। आयशा की नजरें उसकी मोटी मोटी बाजुओं पर जैसे अटक ही गई थी। छूकर देख सकती हो, काटूंगा नहीं। देवेन हल्की सी मुस्कान के साथ फ्लर्ट करते हुए बोला। आयशा ये सुन मुस्कुरा दी और ब्लश करती हुई उसके करीब आने लगी। तभी आयशा की सहेलियां टोनी को बाहर ले गईं और फर्स्ट एड बॉक्स खोलते हुए आयशा ने वो सब करना शुरू कर दिया जो टोनी करने वाला था। उसने फर्स्ट एड बॉक्स से कॉटन पर एंटीसेप्टिक लिक्विड लगाया और देवेन के सामने उसके बेहद करीब आकर बैठ गई। मैंने सुना कैसे तुमने रॉकी को 2 बार हराया। ये कहते हुए उसने देवेन के माथे पर लगी चोट को कॉटन से क्लीन किया। देवेन ने दर्द से हल्की सिसकी भरी। आयशा आगे बोली, पर तुम्हें पता है ना, शाह ब्रदर्स उस रॉकी से भी ज्यादा खतरनाक हैं। पर तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। ये सुन देवेन ने एकदम से उसकी कलाई को पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, और वो क्या है? आयशा ने उसके गाल को सहलाया और कहा, तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना पड़ेगा। देवेन की आंखें एकदम से बड़ी हो गईं। उसने आयशा के मुंह से ये सुनने की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। वो आयशा की बोल्ड पर्सनैलिटी से इंप्रेस हुआ। उसने होठों पर टेढ़ी मुस्कान के साथ पूछा, और ये मेरी प्रॉब्लम का सलूशन कैसे होगा? तुम आयशा की पावर को जानते नहीं हो बेबी। एक बार मेरे होकर तो देखो, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैं क्या चीज हूं। देवेन ने भी उसे अपने करीब खींचा और कहा, ऑफर है तो बहुत टेम्पटिंग, पर अफसोस मुझे इसे रिजेक्ट करना होगा मिस आयशा। ये सुन आयशा की आंखें हैरानी से फट गईं। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। पर तभी रूम का डोर ओपन हुआ। दरवाजे पर नंदिता को देखकर जहां देवेन थोड़ा शॉक में दिखा, वहीं आयशा बड़े केयरफ्री एटीट्यूड के साथ बोली, नॉक करना नहीं आता? यहाँ प्राइवेट बातें चल रही हैं। देवेन और आयशा को इतना करीब देख नंदिता के चेहरे पर डिस्गस्टेड एक्सप्रेशन दिखाई देने लगे। तो इस सर्कस के लिए टाइम है तुम्हारे पास? ये कहकर वहां से उल्टे पैर वापस चली गई। देवेन ने आयशा को खुद से दूर किया और बिना कुछ बोले नंदिता के पीछे चला गया। ये देख आयशा ने गुस्से में अपनी हील्स को जमीन पर पटका। तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा। कॉल पिक करते ही दूसरी तरफ की बात सुन वो बोली, डोंट वरी, एक बार आयशा ठान ले तो कोई भी लड़का उससे बच नहीं सकता। मैं देवेन को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर ही रहूंगी। वहीं बाहर देवेन नंदिता को पुकारता रहा, पर वो वहां से चली गई। नंदिता, नंदिता, लिसन। देवेन ने फ्रस्ट्रेट होकर बालों में हाथ फेरा। शिट, पहले इस लड़की के ऊपर मेरा इंप्रेशन गलत है और अब फिर से ऐसे तो हो गई दोस्ती। तभी पीछे से टोनी आया और बोला, भाई लगता है नैंडी तेरा सिर फिर फोड़ देगी। देवेन ने अपना सिर हिलाया और बोला, साली लाइफ में ना टाइमिंग सही होती तो आज मैं कहां का कहां होता। टोनी अपने बाल संवारते हुए बोला, ब्रो ये सब छोड़ और पहले मेरी बात सुन। आयशा अग्रवाल ने तुझे बॉयफ्रेंड बनने का ऑफर दिया। तू जानता है, पहली बार आयशा ने खुद किसी लड़के को अप्रोच किया है, और वो भी तुझे। और तूने क्या किया? वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया। तेरा दिमाग तो ठीक है, आंखें सही है, देख पा रहा है ना? अरे तूने आयशा अग्रवाल को रिजेक्ट कर दिया, कॉलेज की हॉटेस्ट गर्ल को। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? नहीं। देवेन का जवाब सुन टोनी नाराज दिखा, तो देवेन ने उसके गले में हाथ डाल उसे समझाया, क्या पीनट, तू भी अपनी दोस्त की तरह सोचता कम बोलता ज्यादा है। हाँ मानता हूँ आयशा बहुत हॉट है, पर मुझे बॉयफ्रेंड बनाना जरूर उसके किसी मकसद का हिस्सा है। नहीं तो तू ही सोच, मुझे महादेवी आए 3 दिन नहीं हुए और उसने मुझे प्रपोज कर दिया। टोनी ये सुन सोच में पड़ गया था। तभी देवेन ने उससे पूछा, वैसे टोनी, वो ऐसा क्यों कह रही थी कि वो शाह ब्रदर्स से ज्यादा पावरफुल है? टोनी ने गहरी सांस भरी और फिर आसपास नजर घुमाकर देवेन के करीब आकर बोला, वो इसलिए क्योंकि वो बॉस बेब्स की मेंबर है। ये सुन अब देवेन शॉक दिखा। चल मैं डिटेल में बताता हूँ, कहकर टोनी ने देवेन का हाथ फिर से अपने गले में डाला, जो उसने शॉक में हटा लिया था, और फिर चलते चलते महादेवी का पूरा सिस्टम उसे समझाने लगा।
ब्रो, इस कॉलेज में टोटल 3 गैंग्स ऑपरेट करती हैं, जाट पैंथर्स, टाइगर गैंग और बॉस बेब्स। देवेन हल्का सा हंसा। सीरियसली, ये गैंग्स का भी खेल चल रहा है अब इस कॉलेज में? ये खेल नहीं देवेन, बहुत खतरनाक है ये सब। पिछले हफ्ते एक लड़के ने सुसाइड किया था, आज एक लड़की की लाश मिली, तुझ पर हमला हुआ, इतना कुछ हो गया, पर एक भी बार कॉलेज अथॉरिटी या पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और हीरोगिरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।